हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 10th में चल रहा है चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज 9.1 के आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। टू poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide। देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है हमारे पास एक 80 मीटर चौड़ी रोड है, सड़क है। ये मैंने रोड को रिप्रेजेंट किया है इस ब्लू लाइन से। अब इसके ऊपर दो खंबे खड़े हुए हैं और ऐसे पोल्स हैं जो बराबर है हाइट में, और दोनों एक दूसरे के सामने हैं। यानी अगर एक रोड की इस साइड है, इस किनारे है, तो दूसरा उस किनारे होगा, और दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है। ठीक है। अब कह रहा है कि इस रोड के बीच में कहीं एक बिंदु है, बीच में यानी वो कहीं भी हो सकता है, और इस बिंदु से from a point between them on the road the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively। इस बिंदु से इन खंभों का एंगल ऑफ एलिवेशन, वो भी टॉप का, आप समझ रहे हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी जब मैं इस बिंदु से इन इन खंभों के टॉप की तरफ देखूंगी तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्रीज है, और ये जो दूसरे वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्रीज है। हमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। देखिए सबसे पहले तो इन्हें नाम दे देते हैं। सो लेट अस से ये पोल है ए बी और ये पोल है सी डी। तो हमने दोनों पोल्स को, तो लेट द पोल्स बी ए बी एंड सी डी, और दोनों को ही इक्वल टू मैंने एक्स सिलेक्ट कर लिया बिकॉज प्रश्न में कहा गया है कि दोनों इक्वल हाइट के हैं। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसे मैं नाम दे रही हूं ई। अब ये टोटल ये जो रोड है ये 80 मीटर चौड़ी है। तो हमने मान लिया ये जो इस खंबे से, इस ए बी खंबे से ये जो बिंदु ई है वो वाई यूनिट की दूरी पर है। तो मुझे बताइए अगर ये पूरी 80 मीटर है और बीई हमने y माना है तो डीई कितना होगा, डीई हमारा हो जाएगा 80 माइनस वाई। भाई अगर ये 30 है तो डीई हमारा 80 माइनस 30 50 हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये 20 है तो डीई हमारा 80 माइनस 20 60 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने बीई को y लेट किया है तो ये जो डीई है, या कह लीजिए इस पॉइंट का इस दूसरे वाले खंबे से जो डिस्टेंस है वो 80 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर हमने लेट द, ये सब हमें लिखना होता है, जो भी आप यहां पर मान रहे हैं उसे लिखिए। लेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ई फ्रॉम पोल ए बी से मैंने y लेट किया है, और ये जो सी डी पोल है फिर उससे ऑटोमेटिकली ये 80 माइनस वाई हो चुका है। ठीक है। अब हम सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। ये भी सॉल्यूशन पार्ट ही था बेसिकली। देखिए मुझे एक बात बताइए आप कि सबसे पहले तो यहां पर मुझे पता है दोनों ही पोल्स 90 डिग्री पे खड़े हुए हैं रोड पर। अब दो राइट ट्राइंगल है यानी इन दोनों का यूज करते हुए ही मुझे एक्स भी फाइंड आउट करना है और वाई भी, इन दोनों को फाइंड आउट करना है। बिकॉज क्वेश्चन में हमें पोल्स की हाइट भी पूछी जा रही है और हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि ये बिंदु कितनी दूरी पर है इन दोनों पोल से, तो उसके लिए हमें वाई भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बस शुरू कर दीजिए। इन राइट ट्राइंगल ए बी ई, देखिए यहां पर ये वाला एंगल, ये तो मैं लिखना ही भूल गई, ये एंगल प्रश्न में कहा गया है 60 डिग्रीज है। वहीं ये दूसरे वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है। अब 60 के लिए सामने वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर है, इसके ये जो साथ में जुड़ी हुई साइड है ये बेस है। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। तो हम जो रिलेशन लेने वाले हैं वो परपेंडिकुलर और बेस में ही लेने वाले हैं। और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है याद कीजिए जो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, वो है tan थीटा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बेस बीई।
अब tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ए बी हमने x माना है, बी ई y है। तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू वाई इंटू √3 आ चुका है। ठीक है, इससे आगे कुछ भी इस ट्राइंगल में नहीं हो पा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे राइट ट्राइंगल में। सो इन राइट ट्राइंगल सीईडी, यहाँ पर भी हम tan 30 डिग्रीज ही लेंगे, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड एंगल है और हम जो रिलेशन बनाएंगे वो इस x और ये जो ईडी है इसमें बनाएंगे। और 30 डिग्री के लिए ये सीडी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है हमारा डीई। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। CD की वैल्यू x है, अपॉन में DE की वैल्यू 80 माइनस y है। अब मुझे एक बात बताइए, या तो आप यहां से x को हटा दीजिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, ताकि ये पूरी जो इक्वेशन है वो y में बन जाए, क्योंकि एक इक्वेशन से केवल एक ही वेरिएबल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसे बनाएंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी पूरी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में ले आएंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना, इस x की यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, y√3 अपॉन में तो हमारा है ही 80 माइनस y। और अब हमें इसे सॉल्व करते हुए अपनी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो भाई अब इसे यहां पर कर देते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 1 से जब इंटू करेंगे तो 80 माइनस वाई ही हो जाएगा, इज इक्वल टू, और y√3 को मल्टीप्लाई करना है √3 से। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, यहाँ थोड़ा सा हम हटा देते हैं, आप आई होप साथ साथ समझ रहे हो। अगर आपको कुछ ना समझ आए, वीडियो पॉज करके आप पीछे जाइए और दोबारा देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए भाई, अब मुझे एक बात बताइए, ये यहां से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 80 माइनस वाई बराबर y√3 इंटू √3 3 होता है, सो 3y माइनस वाई उधर भेज दीजिए, उधर जाकर प्लस y हो जाएगा। सो यहाँ पर 4y की वैल्यू 80 आ गई। इट मींस y इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 20। जी हाँ, इसका मतलब ये जो ई पॉइंट है ये ए बी पोल से 20 मीटर दूर है, और ये CD पॉइंट से ये जो हमारा, इसका मतलब है ये हमारा जो बिंदु है वो AB पॉइंट से 20 मीटर दूर है, और CD से 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर दूर है। अब बस ये पोल की हाइट निकालनी रह गई है, कुछ नहीं करना, यहाँ हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ y in x is equal to y√3। सो x is equal to 20√3। जी हाँ, इन दोनों ही पोल्स की जो लंबाई है वो 20√3 मीटर होगी। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये प्रश्न मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को इतने ध्यान से सुनने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियो बनाऊं, आपको मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, देन डू सपोर्ट। बाकी मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।